हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही है वो कुछ ऐसी है कि डीएम्स एंड डीएफ दोनों को ये चीज़ बोली जा रही है कि जैसे जैसे ये फुल मून आ रहा है वैसे वैसे चेंजेस आने वाले हैं इन योर लाइफ। कुछ की लाइफ में चेंजेस ऐसे आएंगे कि आप सेपरेशन छोड़ देंगे, दैट मीन्स यूनियन की तरफ बढ़ेंगे। काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, टेम्परेरी यूनियंस, ये सब आपके सामने आएंगे। और कुछ लोगों का परमानेंट यूनियन, और कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि वो सेपरेशन में आएंगे। कुछ लोगों का अब टाइम आ गया है सेपरेशन में आने का, तो उनका सेपरेशन आने वाला है। सो बी रेडी फॉर दैट। और आपको हीलिंग्स के लिए बोला हुआ है कि हीलिंग करते रहा करो। बहुत सारी मेडिटेशन मैं बता भी देती हूँ बीच बीच में कि कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी है। और अभी 7 चक्रा तो कंटिन्यू रखनी है जैसे कि आपको बताया जा रहा है। और हो ओपोनोपो प्रेयर जो होती है वो अपने लिए करनी है, किसी और के लिए नहीं करनी है, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत कैजुअली ले रहे हैं इनर वर्क को। इनर वर्क करना इज़ नॉट हैपनिंग फॉर देम। तो उनके लिए मैसेज है कि डिवाइन जो हैं वो एक काइंड ऑफ यू कैन से कि रास्ता खोज रहे हैं, और कह लो कि आपको अब बताएंगे डिवाइन के इनर वर्क का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। सो बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि कुछ ना कुछ इम्पेक्ट तो होगा ही। कुछ एक्शन आप ले रहे हैं, उसका रिएक्शन आपको मिलना ही है। तो बी रेडी फॉर दैट। आई एम नॉट मतलब ऐसे डरा नहीं रही हूँ, स्केरिंग यू ना, ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक काइंड ऑफ चीज़ बोल रही हूँ कि जो इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, इनर वर्क करना शुरू कर दो, ठीक है। इनर वर्क आप करोगे सिर्फ अपने लिए, ठीक है। वो एक यूनियन तो आपको काइंड ऑफ री इन्फोर्समेंट मिल रहा है। आपको करना तो अपने ऊपर ही काम है, अपने आप को ही अच्छा बनाना है। बाकी चीज़ें तो, और बाकी तो मतलब एक्सटर्नल है, आपको इंटरनल काम करना है। तो बी रेडी फॉर दैट कि आप अपने लिए तो एटलीस्ट इतना सीरियस हो जाओ। ये सिर्फ उनके लिए है जो इनर वर्क नहीं कर रहे हैं। तो सब के सब ये झंडे लेके मत खड़े हो जाना कि मेरे लिए क्यों बोला, मेरे लिए क्यों बोला, नहीं। तो जनरल चैनलिंग है, जिससे रेजोनेट होती है वही आगे, मतलब जिससे रेजोनेट होती है वही मैसेज रखें। तो उन्हें बोला जा रहा है कि इनर वर्क करो, तो आप इनर वर्क कर लो, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आपकी फेमिनाइन से, आपके घर में मस्कुलाइन से, कुछ की फेमिनाइन कुछ की मस्कुलाइन, कुछ के दोनों झगड़ा चल रहा है या फिर हो सकता है, ठीक है। तो बी रेडी, बी प्रिपेयर फॉर दैट, क्योंकि उसमें आपको क्या करना है कि यू हैव टू जस्ट हेल्प हेल्प करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। और हेल्प ऐसा नहीं कि लड़ाई में हेल्प करना है कि लड़ाई चल रही है आई एम सपोर्टिंग दिस और दिस, ना, ये नहीं करना है। किसी को सपोर्ट नहीं करना है लड़ाई में। लड़ाई चल रही है, चलने दो। लेकिन जैसे कि हो जाता है ना कि लड़ाई रोकने का काम आप कर सकते हैं, नहीं हो सकता ये भी, तो एटलीस्ट आप साइलेंस रखें, अपना एक चेयर पे बैठे आराम से, या इग्नोर करके कहीं और चले जाएं, बिकॉज मेंटल पीस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दैट लड़ाई, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं दिखाना है अपना। बाकी फालतू की चीज़ें इंटरफेयर नहीं करनी। और साथ साथ सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई आ रही है, मिसिंग एनर्जी बहुत हाई आ रही है डीएफ साइड से। और कुछ डीएफ तो एंटरटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं इन एनर्जीज़ को, बट आई वुड सजेस्ट कि एंटरटेन नहीं किया जाए। एंटरटेन करोगे तो चीज़ें पलटेंगी यार। वही चीज़ जो यूनियन इतने करीब आ चुका है वो थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेगा। बिकॉज ऐसा क्या होता है कि अब मान लो डीएम की साइड से आपके पास कुछ एनर्जीज आई, डीएम आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास एनर्जी आई, यू विल पिक, इतना तो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो, पिक तो आप करोगे ही करोगे। मतलब मिसिंग एनर्जी आपको फील होगी, ठीक है। अब कुछ लोग सोचते हैं कभी कभी, मतलब जो अवेकन नहीं होते वो सोचते हैं कि ये एनर्जी उन्हीं की है और वो मिस कर रहे हैं, है ना। हर टाइम तो आपकी एनर्जी नहीं हो सकती ना, वो कभी कभी आपकी है कभी कभी नहीं है। अब डीएम आपको मिस कर रहे हैं मान लो, और आपने भी सोच लिया कि एनर्जी आपकी है और आपने भी मिस करना शुरू कर दिया। अब आपने जब मिस करना शुरू कर दिया, आपने 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे पूरा दिन उसी में निकाल दिया, तो क्या होगा कि चीज़ें
जो है वो एनर्जी वाइज आपकी एनर्जी डीएम तक पहुंचेगी और वो एक काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन ले आएगी डीएम पर। तो डीएम सेटिस्फाई हो जाएंगे तो फिर वो क्यों ही आपसे बात करेंगे, क्यों ही आपको मिस करेंगे, ठीक है। तो जब आप मान लो मिसिंग एनर्जी आई थी, आपको पिक हुई थी, उसी टाइम आप ये सोचो आपकी भी नहीं है, डीएम की भी नहीं है, आप उस चीज़ को हटाओ साइड और अपने काम धंधे में लगो, जो भी काम है उसको करो। फिर वो ऑब्वियसली न्यूट्रलाइज हो जाएगी डीएम की एनर्जी, वो वहीं जहाँ डीएम है वहीं रह जाएगी, यानी कि वो मिस ही करते रहेंगे। तो तभी वो आगे बढ़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि जब सेटिस्फेक्शन में आ जाएंगे कि हाँ मेरी तो नीड्स पूरी हो गई, अब डीएफ की नीड्स पूरी कर देते हैं। तो कभी भी अनअवेकन डीएम जो है वो कभी भी इस बारे में नहीं सोचेगा कि डीएफ के पास चलते हैं। अनअवेकन डीएम मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं अवेकनिंग को तब तक कंटिन्यू मानती हूँ जब तक आखिरी स्टेज नहीं आ जाती, जब तक आप कंप्लीशन पे नहीं आ जाते, तब तक मैं अवेकनिंग बोलती हूँ उस चीज़ को कि हाँ अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। अवेकनिंग हुई है, अवेकनिंग हो रही है, अवेकनिंग हो चुकी है, ये 3 स्टेजेस मैं मानती हूँ। अवेकनिंग तब होती है जब सेपरेशन आ जाता है, पहले आप अपने आप को हील कर लेते हैं, जब आप कुछ % हील हो जाते हैं उसके बाद डीएम की अवेकनिंग होना शुरू होती है थ्रू कार्मिक्स, थर्ड पार्टी या किसी भी कर्मा से रिलेटेड, ठीक है। वो अवेकनिंग होना शुरू होती है, ठीक है। अवेकनिंग वहाँ होना शुरू हुई, फिर उसके बाद स्टेज बाय स्टेज जैसे आपने अपने आप को हील किया, आपकी भी तो अवेकनिंग हुई थी ना। जब सेपरेशन आया था आपकी तो तब से शुरू हो गई थी, जब व्हेन यू नो कि आप टीएफ जर्नी में, आपकी अवेकनिंग वहाँ से शुरू हो गई थी और आपने अपने आप को हील करना शुरू कर दिया था। आप डीएम अपने आप को हील कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस अवेकनिंग की चल रही है। और जब डीएम की सारी चीज़ें हील हो गई, दैट मीन्स ही इज़ अवेकन पर्सन। जब आपकी हीलिंग हो चुकी है तब आप अवेकन पर्सन कहलाओगे, ठीक है। तो कुछ डीएफ्स तो हैं वो प्रॉपरली अवेकन, और कुछ जो हैं उनका थोड़ा बहुत बचा है, तो उन्हें अवेकन कह सकते हैं बिकॉज थोड़ा सा ही बचा है उनका, तो वो हीलिंग कर लेंगे या कर ही रहे हैं। तो ये 3 स्टेज मानती हूँ मैं। तो जब तक डीएम अवेकन नहीं हुए हैं कम्प्लीटली, तो मैं उन्हें अनअवेकन ही कह रही हूँ। तो वो अनअवेकन डीएम नहीं समझेगा आपको। तो आपको क्या है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को अपने कंट्रोल में लाना है। ऐसा कहते हैं ना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में लाओ, अपने सेंसेस को कंट्रोल में लेकर आओ। तो यू हैव टू वर्क ऑन इट, ठीक है। अपने इमोशंस पर काम करना है, अपना मतलब सारी चीज़ों पर हीलिंग करनी है, जो भी ट्रॉमास हैं, जो भी आपको ट्रिगर्स हैं। सो अभी तो बस इतनी एनर्जीज आ रही है। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।